नमस्कार दोस्तों। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानि के अवशेष श्लोकों को पढ़ेंगे, जिसमें से चौथा श्लोक है। पढ़ेंगे मेरे साथ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य मेव जनयन् मधुमक्षिकासौ सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। इसको छंद में पढ़ेंगे तो पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थात कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, मधुरम का अर्थ होता है मीठा, समानम का अर्थ होता है समान रूप से, रसम माने रस को, पीत्वा माने पी कर, तो माने तो। पहली लाइन का मतलब हुआ कि कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से पीत्वा पीकर, तो माने तो, माधुर्यम एव, माधुर्य माने होता है मिठास, जो शहद की तरह मीठा हो। कहते हैं माधुर्यम एव जनयन्, मीठा उत्पन्न करती है। कौन करती है? तो वह मधुमक्खी है। अर्थात मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो कड़वे को भी समान रूप से लेती है और मीठी को भी समान रूप से ग्रहण करती है। लेकिन जब वह बनाती है तो क्या बनाती है? मीठा बनाती है, शहद बनाती है। उसी प्रकार से संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, संता माने होता है जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों से समान व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि संत जो हैं तथैव माने उसी तरह से, समान रूप से, सज्जन अच्छे व्यक्ति, दुर्जन बुरे व्यक्ति, दोनों रूप से समान रूप से मिलता है, दोनों की बातें समान रूप से सुनता है। लेकिन नीचे वाली लाइन में लास्ट में लिखा है श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर वह बोलता कैसा है? वचः माने उसकी वाणी कैसी हो जाती है? तो मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति, जिस प्रकार से मधुर यानी मीठे, सूक्ति रस होते हैं, सुंदर उक्ति, सूक्ति का अर्थ होता है कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें जो कही गई है, तो सुंदर उक्ति रस के समान सृजन्ति माने निर्माण करती हैं। अर्थात व्यक्ति को हमें मधुमक्खी से सीख लेनी चाहिए कि मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पीकर और शहद बनाती है, जिस प्रकार से उसी तरह से सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति भी अच्छे बुरे दोनों व्यक्तियों से मिलकर बोलता कैसा है? अच्छा बोलता है। वह दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं अपने ऊपर आने देता और ना ही दुष्ट व्यक्ति का व्यवहार अपने ऊपर होने देता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सज्जन होना चाहिए। 5वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैव मेव अवलंबते। यहाँ पर संधि की हुई है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो दैवम एव अवलंब्यते, एक साथ करेंगे तो देवमेवावलंब्यते, ऐसा पढ़ेंगे। नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। प्राशाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, यह अनुष्टुप छंद में है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थ कहते हैं विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, पौरुषम का अर्थ होता है कर्म, अर्थात जो मनुष्य
कर्म करता है उसको पौरुष कहते हैं। व्यक्ति को कोई सफलता उसके पौरुष के ही आधार पर मिलती है, उसके कर्म के ही आधार पर मिलती है, उसकी शक्ति के आधार पर मिलती है। तो विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम अर्थात अपने कर्म को, यो माने जो, ही माने निश्चित रूप से, दैवम अवलंब्यते, दैवम एव अवलंब्यते, दैवम माने होता है भाग्य, किस्मत, एव माने ही, अवलंब्यते माने निर्भर हो जाते हैं। पूरी लाइन का मतलब है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को, कर्म को छोड़कर अपने भाग्य पे निर्भर हो जाते हैं, तो नीचे वाली लाइन में कहता है कि प्रासाद सिंहवत अर्थात प्रसाद माने महल, सिंहवत माने सिंह के समान कोई प्रतिमा आदि हो, उसको देखकर, तस्य उसके, मूर्धनि माने सर पे, तिष्ठन्ति माने बैठता है, वायसा माने कौवे, अर्थात जिस प्रकार से शेर की प्रतिमा है, शेर से सभी को भय होना चाहिए, लेकिन वह कैसा है, एक प्रकार से जड़वत है, एक प्रकार की मूर्ति बनी हुई है। तो मूर्ति देखकर उसको कोई नहीं डरेगा, उस पे कौवा, कबूतर आदि पक्षियाँ आकर उस पर बैठेंगे, उसके सर पे आके बैठती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य है, वह चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वह अपने भाग्य पर निर्भर हो जाता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आके खड़ी हो जाएंगी और वह मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं सकता है। इसीलिए व्यक्ति को पौरुष करना चाहिए, कर्तव्य है। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि जो व्यक्ति कर्तव्य छोड़कर अपने भाग्य पे निर्भर होता है, वह प्रसाद के सामने, महल के सामने रखे सिंह की तरह मूर्ति के समान होता है, जिस पर कौवे, पक्षी आदि उस पर बैठते हैं, उससे कोई भी भय नहीं करता है। उसी प्रकार मनुष्य पे अनेक विपत्तियां भी आती हैं जो व्यक्ति भाग्य पे निर्भर रहता है। छठा श्लोक साथ में पढ़ेंगे। पुष्प पत्रे फलच्छाया मूले वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसको भी उसी तरह से पढ़ेंगे। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसका अर्थ सुनेंगे। लिखा है पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्तियाँ, फल अर्थात जो वृक्ष में फल आते हैं जिनको लोग खाते हैं। आगे लिखा है छाया, उसकी छाया, मूल माने होता है जड़, वल्कल माने उनसे जो वस्त्र आदि या जो व्यवस्थाएं तैयार होती हैं, दारू भी माने लकड़ियाँ होती हैं जो दूसरों को फायदा, दूसरे के हित करती हैं, दूसरे के आवश्यकता अनुसार उसको प्राप्त कराती हैं। क्या? पुष्प, फल, फूल, छाया, वल्कल, पेड़, लकड़ियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वह पेड़ अपने पास भी नहीं रखता है, जिसको जैसी आवश्यकता होती है उसको वैसा प्रदान करता है। नीचे वाले लाइन में कह रहा है कि धन्य, धन्य है, महीरुहा वृक्ष, ऐसे वृक्ष यानी इस प्रकार के जो वृक्ष हैं यह हमारे लिए धन्य है। क्यों धन्य है? ए शाम, जो किसी को विमुखम यान्ति नार्थिना, जो किसी भी, आर्थिना माने याचक, जो मांगने वाला होता है, चाहे वह फल चाहता हो, चाहे वह लकड़ियाँ चाहता हो, धन्य है ऐसे वृक्ष जो किसी भी चाहने वाले को, किसी भी आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को विमुखम ना यान्ति, विमुख नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं। अर्थात व्यक्ति को पेड़ों से भी सीख लेनी चाहिए मनुष्य को कि जिस प्रकार से एक वृक्ष अपने जीवन के कार्यकाल में सारे चीज़ों को, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे लकड़ी तक हो, वह परोपकार में बांट देता है, तो मनुष्य को भी अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरे के परोपकार में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार पेड़ पुष्प, फल, फूल, छाया आदि दूसरों में परोपकार के लिए यथा आवश्यकता अनुसार बांटता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी इसे सीख लेनी चाहिए। अब अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, सातवां। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम
युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इसको भी उसी अनुष्टुप छंद में ही पढ़ेंगे। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अर्थात विपदाम माने विपत्ति के, आदावय माने आने पर, चिंतनीय चिंतन करना, न नहीं, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करनी चाहिए। विपत्ति के आने पर चिंतन नहीं होना अर्थात चिंतित नहीं होना चाहिए। किसी विपत्ति के आने पर हम तुरंत चिंतित होकर कोई ऐसा कार्य करें जो और विपत्ति में डालने वाला हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? सोच विचार के करना चाहिए। कहा गया है सहसा विदधित ना क्रियताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अचानक किसी काम को नहीं करते हैं। ना ही क्रोध में करना चाहिए, ना ही किसी विपत्ति में किसी समय अचानक करना चाहिए। तो कहते हैं किस प्रकार से, कोई उदाहरण बताएं। तो कहते हैं नीचे वाली लाइन में लिखा है कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। गृहे माने घर में, वह्निना माने आग के, प्रदीप्ते माने फैल जाने पर, लग जाने पर, कूप खननम माने कुएं को खोदना, ना माने नहीं, युक्तम माने कोई अच्छा विचार नहीं है। यदि घर में कोई ऐसी अनहोनी होती है तो हम तुरंत उसको कुआं खोदते हैं कि हम आग, पानी निकलेगा उससे हम आग को बुझाएंगे, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी कही जाएगी। तो इसीलिए यदि कोई विपत्ति आती है और तुरंत हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं बिना विचारे और चिंतन करते हैं ज़्यादा, तो वह ठीक ना होगा। इसीलिए विपत्ति के समय व्यक्ति को चिंतन ऐसा करना चाहिए जो उसके भले में हो, जो उसके पक्ष में आए। हिंदी में भी कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसीलिए व्यक्ति को सोच विचार के कोई कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुभाषितानी के 7 श्लोकों के अर्थ आपके सामने हैं और यह सुभाषितानी कम शब्दों में बहुत ही अच्छे अर्थों को बताते हैं जो हमारे जीवन परक होते हैं। कम शब्द में इतने ज़्यादा अर्थ बताते हैं जो व्यक्ति के जीवन व्यवहार में पग पग पर काम आने वाले हैं। धन्यवाद।